हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कथा कहानियाँ। और आज जो मैं कहानी आपके पास लेके आई हूँ वो है घमंड का फल। किसना मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का काम करता था। वह गांव के हाट में अपने खिलौने बेचता था। वह बहुत गरीब था। कभी कभी तो उसका कोई भी खिलौना नहीं बिकता था। उसे खाली हाथ घर आना पड़ता था। परंतु वह बहुत मेहनत करता था और भगवान पर पूरा विश्वास रखता था। रोज सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करता था, फिर अपने काम करने लगता था। वह स्वभाव से दयालु भी था। एक दिन वह हाट में अपने खिलौने बेचने के लिए बैठा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन उसका एक भी खिलौना नहीं बेचा था। फिर उसने खाना खाने का सोचा और अपनी पोटली खोली। उसमें एक सूखी रोटी थी। वह रोटी खाने ही लगा था कि पास खड़े कुत्ते को देखा। कुत्ता बहुत मरियल था, जैसे उसे काफ़ी दिनों से कुछ खाने को ना मिला हो। कुत्ता रोटी की तरफ देख रहा था। किसना ने आधी रोटी उस कुत्ते को दे दी और आधी खुद खा ली। वहीं पास में एक सन्यासी यह सब देख रहा था। वह पिछले कुछ दिनों से उसी गांव में रह रहा था। सन्यासी बहुत पहुंचा हुआ था। सन्यासी ने किसना का हालचाल पूछा। फिर उसने किसना को कहा कि तुम्हारी दयालुता और मेहनती स्वभाव से मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसने किसना को एक थैला दिया और कहा, आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म। तुम जो चाहोगे तुम्हें इस थैले से मिल जाएगा। ये सुनकर किसना बहुत खुश हुआ और उसने सन्यासी को धन्यवाद दिया। फिर सन्यासी वहाँ से चला गया और किसना भी भागता हुआ अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह दोनों थैले के पास बैठ गए और उससे अच्छा अच्छा खाना मांगा। फिर क्या था, थैली में से ढेर सारे पकवान बाहर आ गए। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। फिर उन्होंने थैले में से सुंदर सुंदर कपड़े मांगे और उन्हें ढेर सारे कपड़े मिल गए। उनकी खाने की कपड़े की समस्या दूर हो गई। अब किसना ने काम करना बंद कर दिया। जब भी कुछ चाहिए होता वह थैले से मांग लेता, खाना, कपड़ा, धन दौलत। अब उन्होंने सोचा थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी झोंपड़ी पक्की करवा लेते हैं और उन्होंने पक्का मकान बनवा लिया। परंतु इतना पैसा आने के बाद वह कितना बदल गया। अब वह मंदिर भी नहीं जाता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त सोहन उससे मिलने आया, लेकिन किसना ने उसे घर के अंदर भी नहीं बुलाया। बाहर से ही बात करके वापस भेज दिया। उसकी पत्नी ने पूछा तो कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को घर में बुलाने की, क्या पता कब पैसे मांग बैठे। इस पर उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि यह अच्छी बात नहीं है। फिर सोहन तो तुम्हारा दोस्त भी है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर कृष्णा उसकी बात नहीं समझा। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा कि हम लोग गांव के सारे मकान पक्के करना चाहते हैं और इसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तुम भी इस नेक काम में हिस्सा डालो। इस पर किसना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास फिजूल पैसे नहीं हैं इन चीज़ों में लगाने के लिए। मुखिया को बहुत बुरा लगा। उसने समझाया कि कल तक तो तुम भी परेशान रहते थे, पर आज जब पैसा आ गया है तो तुम्हें दूसरों की परेशानी समझनी चाहिए। इस पर किसना बोला कि यह तो किस्मत की बात है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे पैसे मिल गए। अब मैं अपने पैसे इस तरह बर्बाद नहीं करूँगा। इस पर मुखिया ने कहा कि इतना घमंड अच्छा नहीं। खैर, किसी तरह मुखिया ने और दानी लोगों से पैसे इकट्ठे करके सब गरीबों की झोंपड़ियों को पक्के मकानों में बदल दिया। सब लोग मुखिया की बहुत तारीफ कर रहे थे। यह सुनकर किसना को और गुस्सा आने लगा। कुछ समय बाद सन्यासी उस गांव से निकला और उसने सोचा कृष्णा का हालचाल लेता चलूं। वह उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोगों से बात करते हुए उसे किसना की सच्चाई पता चली। फिर भी उसने सोचा मैं खुद उसकी परीक्षा लेता हूँ, और उसने गरीब का भेष बनाया और किसना के पास जाकर खाने के लिए कुछ मांगा। इस पर किसना ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब सन्यासी ने अपना भेष बदला और किसना को कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया था वह अब वापस ले रहा हूँ, क्योंकि अब तुम पुराने वाले आदमी नहीं रहे जो सबकी मदद करता था। यह सुनकर कृष्णा की आंखें खुली, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सन्यासी वापस जा चुका था और उसके साथ वह थैली भी। यही नहीं, किसना का मकान वापस झोंपड़ी में बदल गया। उसका सारा पैसा, कपड़े आदि सब चला गया। अब किसना को समझ आ गया था कि घमंड अच्छा नहीं है। दोस्तों, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें ईश्वर ने कुछ दिया है तो हमें उसको अच्छी तरफ लगाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही हमारे
गुण और जो आशीर्वाद हमें इनसे मिलते हैं, यही हमें आगे मदद करते हैं। और जब कभी हमें परेशानी आती है तो ईश्वर इन चीज़ों का ध्यान रखकर हमें हमारी परेशानी भी दूर करता है। थैंक यू।